ये 10th का मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का पार्ट 5 है। तुम लोग को इसमें पढ़ना है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है। परिमेय संख्या का उल्टा का अर्थ हुआ, देखो इसमें लिखा है अपरिमेय, तो अपरिमेय को तोड़ेंगे तो अजोड़ परिमेय संख्या। ध्यान से देखते जाओ, रटने वाला परिभाषा ये सब है ही नहीं। अ का मतलब होता है नहीं। तुम लोग को बतलाए थे ना हिंदी में, जैसे मान लो मूर्ख का मतलब मूर्ख, इसमें अ जोड़ देंगे तो अ का मतलब नहीं, मूर्ख का मतलब मूर्ख, यानी मूर्ख नहीं। जो मूर्ख नहीं है इसका मतलब वह विद्वान है। तो मूर्ख का मतलब मूर्ख हो गया, नहीं जानता है कुछ। और जोड़ दिए तो विद्वान। तो परिमेय अपरिमेय को हम लोग तोड़ेंगे तो अ को अलग कर देते हैं तो अ मतलब नहीं। ये परिमेय संख्या। यानी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो भाई अपरिमेय यानी परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, लेकिन q का मान शून्य कभी नहीं होना चाहिए। तो p/q को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p एवं q पूर्णांक है और q शून्य नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय में क्या होता है, जो संख्या p/q के रूप में तो परिमेय संख्या लिखा जाता है, जहाँ पर p और q पूर्णांक है, खाली q शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ है अ लगा दिए। तो जिस संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं तो परिमेय होगा। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? उलट दो बात को। जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये p या q दोनों पूर्णांक है, यानी पूरा पूरी अंक, मान लो 10/12, 10 भी पूर्णांक है, 12 भी पूर्णांक है। तो जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p q पूर्णांक है, q का मान शून्य नहीं है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। इसका ठीक उल्टा, जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक के, लेकिन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जब p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे तो इसका मतलब वह संख्या अपरिमेय संख्या है। इतना से बात क्लियर होता है? नहीं होता है। तो हो जाता है तो क्यों ये √2, इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर नहीं होता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मान लो इसका वर्गमूल कहाँ क्या होगा, ये 2 का वर्गमूल 1.414, ऐसे करके लिखते जाओ। जो सबसे एडवांस कंप्यूटर है, दशमलव के बाद 1 अरब अंक तक लिखा, और ये पता चला जो किसी भी अंक का रिपीटेशन होता ही नहीं है। एक तो अंक हो या एक से अधिक अंकों का समूह का रिपीटेशन नहीं होता है। ये कंप्यूटर से जैसे हम लोग निकाल लेते हैं ना जी, मोबाइल से गुना भाग वर्गमूल, मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, उसी से तो देखना √2 का वर्गमूल निकालना, तो मोबाइल में तो कुछ एक अंक आएगा। कंप्यूटर जो सबसे एडवांस कंप्यूटर है, उसके द्वारा जब 2 का वर्गमूल निकाला गया तो दशमलव के बाद 1 अरब अंक तक आया। उसके बाद कंप्यूटर की क्षमता जवाब दे दी। तो इसकी विशेषता क्या थी, किसी भी अंक का
या एक से अधिक अंक के समूहों का रिपीटेशन ही नहीं हुआ था, और ऐसी ही संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हम जो बतलाते हैं इससे ये किताब वाला परिभाषा नहीं दिमाग में घुसेगा, जो बतलाते हैं इसको ध्यान से समझ। देखो, अपरिमेय संख्या की परिभाषा जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, और उसके आधार पर 10 सेकंड में 10 उदाहरण लिख दोगे तेज गति से। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, अंश में हर से हम लोग भाग देते हैं, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो अंश में हर से कब भाग देंगे, जब अंश रहेगा तब ना। बात को ठीक से समझ। जैसे कहेगा 5 में 2 से भाग दो, 5/2 का अर्थ 5 में 2 से भाग देंगे। लेकिन यह दिया हुआ है किस में किससे भाग देना है, तब न देंगे भाग। अगर यही नहीं पता रहे, अंश का ही पता नहीं रहे, तब हर कैसे तू मतलब हर से कैसे भाग दोगे। बात को फिर समझ। मछली खाना है, इंडिया में उपलब्ध ही नहीं है, यानी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है 2 दिन के लिए। अब मछली खाना है, जब ही नहीं तो कहाँ से खाओगे। चंद्रमा पर आदमी बच सकता है बोलो तो नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर हम लोग आग लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। चंद्रमा पर 1 मीटर दूरी पर एक ऐसा बम फोड़ा जाए जिससे हीट एनर्जी नहीं निकले, यानी उष्मा नहीं, खाली आवाज़ से आदमी बहरा होता है न जी। तो मान लो 10 मीटर पर एक शक्तिशाली बम फोड़ दिया जाए तो हमें नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। अभी जो हम लोग साउंड चैप्टर में तुम लोग को बोलिए। देखो 5/2 में अंश बटा हर है, अंश के रहने पर हर से भाग देंगे। जब अंश ही नहीं है तो हर से कैसे भाग देंगे। इसका मतलब अपरिमेय संख्या कैसी संख्या है, इसमें अंशे का पता नहीं चलता है। ये सुरसा की तरह, ये रामायण में सुना है ना, हनुमान जी जब गया तो अपना रूप बढ़ाता गया, सुरसा विमुख का आयतन बढ़ाती गई, क्षेत्रफल नहीं आयतन, और बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाती चली गई। तो इसमें देखो अंश कैसे नहीं पता रहता है, जो अंश के बारे में जानकारी क्यों नहीं रहती है। तो जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, इसी तरह लिखते चले जाएंगे हम लोग अनंत तक, समझा। तो 1 का तो वर्गमूल चलो भाई 1 होगा, +1 -1 होगा ना। फिर ये 4 का वर्गमूल 2 होगा, फिर 9 जो आएगा इसका 3 होगा। ये बीच वाला का जो है, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसके बारे में बात करो। तो किसका नहीं निकलेगा तो अपने से नहीं छांट लोगे। जैसे कैसे छांटोगे तो उसका तरीका है 1, 2, 3, 4 गिनती की संख्या अपना लिख लो जितना मन है, समझा। 8, 9 इसी तरह से करके लिख लो। ये देखो 1 का स्क्वायर है ना। 4 2 गुने 2, ये 2 का स्क्वायर है। इसी तरह 9 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर वाला का वर्गमूल निकलेगा और किसी का नहीं निकलेगा, ऐसी बात है ना। इसका मतलब है ये बीच वाला जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, ये सब तुमको हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में अंश ज्ञात ही नहीं रहता है, तो हर कैसे पता चलेगा। इसका उदाहरण देखो,
बहुत हो गया, इतना में काफी समझ जाओगे। तो जैसे एक किसका स्क्वायर है तो एक का, तो इसीलिए हम लोग √1 मतलब एक का वर्गमूल एक होता है ना। 2 का ये कितना वर्ग होगा तो 2 4 का वर्गमूल 2, 3 किया 9, ये 9 का वर्गमूल हो गया 3, 16 का वर्गमूल हो गया 4, ये 25, ये 36। चलो जल्दी जल्दी बोलो। 49, 64, यहीं तक रहने दो। 100। तो अब इसको चलो मिटा देते हैं। गिनती की संख्याओं में एक से शुरू होता है, तो गिनती की संख्याओं में जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाता है, इसको छोड़ करके अनंत संख्याएं बच रही है। एक का वर्गमूल निकल करके एक होगा, इसका 2, इसका 3, 4, इसी तरह से यानी गिनती की संख्या का लगातार ये रूप में डाले हैं, जिसका वर्गमूल गिनती की संख्या में लगातार एक क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। तब सवाल पैदा होता है 1 और 4 के बीच में 2 3 है, 4 और 9 के बीच में हाँ मतलब 5 6 7 8, 9 और 16 के बीच में आ जाओ, 10 11 12 13 14 15 16 हाँ नहीं 16 का तो 4 हो जाता है। अरे 9 और 16 के बीच लिए तो 9 से आगे 10, 16 से पहले 15, अब 16 से 25 के बीच में 17 से 24 तक आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है जिसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है, दशमलव में निकलता है। अब 2 का तुम लोग को वर्गमूल बताए हैं ना, जैसे 2 का निकालेंगे तो दशमलव में निकलता जाएगा। एक चलो हम लोग 2 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 का वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे तो सम विषम है ही नहीं, तो 1 से वर्गमूल फिर अभी नहीं सिखाना है, सब सीख रहे हैं तू लोग। तो 1 1 2 होगा ना, 1 1 1, शेष बचा 1। अब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव देंगे तो वर्गमूल में 2 ठो उतरता है चुना। अब यहाँ पर कौन सा अंक देंगे, 5 देंगे तो 25 5 125 होगा, इसलिए 4 देना होगा। यहाँ भी 4 2, यहाँ भी 4 2, ये हो गया 28, 24 चौका 96, ये 4 बचा। अब फिर दशमलव है ही तो इसीलिए 2 ठो शून्य आएगा, 1 2। अब यहाँ पर 2 देंगे तो 500 से ऊपर भाग जाएगा, इसलिए 1 देंगे, तो यहाँ भी 1 देंगे, यहाँ 1 देंगे। 281 को 1 से गुना करेंगे, 281 काटेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, इधर बच गया 3 में से 2 गया 1, ये जोड़ करके हुआ 282। फिर यहाँ पर 2 ठो शून्य देंगे तो यहाँ देखोगे ये 4 लगेगा, 2824, यहाँ भी 4 आएगा, हर हाल में आएगा, बात को मान लो। आएगा तो लोग अभी अपना प्रैक्टिकल करना। ये 2828 हुआ, अब गुना करके 4 चौका 16, 2 चौका 8 1 9, 28 दूनी 56 दूनी 112। फिर घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6,
आगे क्या बात ले जाओगे? अब इसी पर समझो तो इस तरह 2 का वर्गमूल निकालोगे, जीवन बीत जाएगा, पूरा पूरी नहीं निकलेगा, अंत में नहीं कटेगा। होते होते बोले ना तुम लोग को, मनुष्य के बस की बात मतलब जहाँ तक है निकाल लेता है, लेकिन बैठी करके यही काम करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं 10 वर्ष करेंगे। इसी 2 का वर्गमूल निकालते निकालते तो दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर है, जो 1 सेकंड में 1 अरब गणना, 1 अरब काम कर सकता है। ऐसा सा कंप्यूटर है, कैलकुलेशन कर सकता है। उसके द्वारा जब ये 2 का वर्गमूल निकाला गया तो दशमलव के आगे 1 अरब अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती करते जाएंगे, फिर होगा 1 लाख 1 लाख 1 1 लाख 2, फिर आएगा 10 करोड़ में अंक, तब गिनेंगे 10 करोड़ 1 10 करोड़ 2, 1 अरब 100 करोड़ अंक, 100 करोड़ 1 अरब होता है ना, तो दशमलव के बाद 1 अरब अंक आया, उससे आगे कंप्यूटर की क्षमता जवाब दे दी। तो ये 1 अरब अंक आया तो उसमें ये देखा गया, जो परिमेय संख्या में क्या होता है, मतलब रिपीट होने लगता है, 1 या 1 से अधिक संख्याओं का। जैसे 1 में हम लोग 3 से भाग दिए, इसका रिजल्ट 0.333, अब जीवन भर लिखते रहो। अगर 10 अरब वर्ष जीवन दे दिया जाए तो पर भी 3 3 लिखते लिखते कभी नहीं समाप्त होगा, है ना, अनंत तक लिखता चला जाएगा। तो विशेषता ये है, दशमलव के बाद 3 का ही रिपीटेशन हो रहा है। अगर मान लो कहीं पर कुछ ऐसा चीज आवे, जैसे 0.257 257 257 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब देखो यहाँ पर 3 अंक, 257, दशमलव को गौण कर दो कुछ सेकंड के लिए, तो 257 यानी दशमलव के बाद 1 2 3 अंकों का रिपीटेशन होने लगा। 4 अंक का भी रिपीटेशन हो सकता है। तो इस तरह की संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको तुम लोगों को हम बतलाए थे, अब याद होगा कि नहीं होगा, कहेगा इसको मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखे, 0.333 को, तो ये अंश बटा हर के रूप में आ जाएगा, यानी P बटा Q के रूप में आ जाता है। ये भी आ जाएगा। दशमलव के बाद 1 अंक का रिपीटेशन हो या 1 से अधिक अंक का रिपीटेशन हो, तो इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हर जो है शून्य नहीं आएगा, ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक आएगा, अर्थात P एवं Q दोनों पूर्णांक आएगा। तो इस तरह की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें जो है 2 का वर्गमूल निकाला गया तो दशमलव के आगे 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी। जैसे एक उदाहरण तुम लोग को हम दिखलाते हैं। चलो देखो ध्यान से, किस संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं? इससे पहले ये दिमाग में लाओ, किस संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, इस पर सोचो। जैसे मान लो कहेगा 1.2, इसको अंश बटा हर के रूप में लिखे तो तुरंत हम लोग सोच देंगे 12/10 अंश बटा हर, ऊपर वाला P नीचे वाला Q। ऊपर वाला को जो मानोगे, नीचे वाला को अलग चीज मान लो, ऊपर वाला x नीचे वाला y, ऊपर वाला l तो नीचे वाला m। बात को समझ रहा है? जरूरी नहीं है P/Q। अंश बटा हर को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो अंश को P कहा गया, हर को Q कहा गया। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है ना। गिनती की सब संख्या पूरा पूरी अंक है। 12 आदमी हो सकता है, लेकिन 12.5 आदमी नहीं होगा, नहीं होगा, पूरा पूरी आदमी नहीं हुआ। तो गिनती की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। माइनस लगा दो तो ऋणात्मक पूर्णांक तो खैर
1.2 को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख लेते हैं, इसीलिए इसको कहेंगे परिमेय संख्या। कोई भी जैसे मान लो 63.72 यहीं पर दशमलव दे दे, क्या ये परिमेय संख्या है? इसकी जानकारी तब मिलेगी जब इसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख ले। तो इसको तो अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, कैसे? ये 637 2 बटा दशमलव का 1, देखो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, और दोनों पूर्णांक है, पूरा पूरी 63 से 72 आदमी, पूरा आदमी है 63 से 72.5, तो 63 से 72.5 आदमी तो नहीं होगा, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी दोनों पूर्णांक है, और नीचे वाला हर शून्य नहीं होना चाहिए। ये 10 है, शून्य नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। यानी किसी भी दशमलव वाला संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ये बात सत्य है। कोई भी दशमलव वाला जितना बड़ा ले लो, 2 3 4 5 6 0 0 0 8 9, कहीं पर दशमलव दे दो, मान लो यहाँ दे देते हैं, कोई कहेगा ये परिमेय संख्या है, तो दिमाग ये लगाना है कि उसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो आराम से लिख सकते हैं, कैसे? तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 को 0, और फिर 8 9 बट्टा दशमलव यहाँ है, तो इसके लिए 1 1 2 3 1 2 3, देखो अंश बटा हर, हर शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं है, और दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो पूरा पूरी अंक है, और ये 1000 भी पूरा पूरी अंक है, ये गिनती में जितना करोड़ जितना लाख आवे, लेकिन ये भी पूर्णांक है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। समझ गया? अब तू लोग बोलो, परिमेय संख्या का कंफ्यूजन नहीं न रहा? अब अपरिमेय संख्या के बारे में देखो। अब देखो, किस संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जिसका अंश नहीं ज्ञात हो। किस संख्या का अंश नहीं ज्ञात रहता है, इसको ध्यान से देखो। मान लो हम लिखते जा रहे हैं, तो बोलो, इसका अंत, इसमें किसका रिपीटेशन है, कौन सा रिपीट हो रहा है? पहले तो इस पर आओ, ध्यान से देखो तो कौन सी संख्या इसमें रिपीट की जा रही है। जैसे कहेंगे, चलो ना इसको 12 को हटाइए देते हैं, क्या ये संख्या कैसे, मतलब इसमें 0 का रिपीटेशन होता, 1 0 का, तो यहाँ 1 के 0 रहना चाहिए, 0 1 0 1 ऐसे रहना चाहिए ना, ध्यान से देखते जाओ। तो 0 1 0 1 का रिपीटेशन नहीं है, इसका रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ 0 रहता, तो 0 के जगह देखो नहीं है, 0 1 0 0 1 0 0 1 1, जहाँ 0 1 0 होना चाहिए, तो आ गया 0 1 1, 3 ठो इसमें से लो, 3 ठो इसमें से लो, तो रिपीट नहीं हो रहा है। मान लो अब 4 4 ले लो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ठो लो, यहाँ तक हुआ, 4 ठो लो, मिलाओ तो रिपीट हो रहा है। 0 100, यहाँ सीधे हो गया 1100, यहाँ तक 4 ठो में, ये 0 111 नहीं रिपीट हो रहा है। इस तरह पूरा में तालमेल मिलाओगे तो रिपीट नहीं हो रहा है, और ये पता चल जाएगा जो आगे में अब क्या लिखाएगा। बोलो क्या लिखाना चाहिए? तो ध्यान से देखो, पहले 1 ठो 0 1 ठो 1, अब 2 ठो 0 2 ठो 1, 3 ठो 0 3 ठो 1, 4 0 4 1, इसका मतलब 5 0,
51, फिर इसके आगे 6061। तो इस तरह ये बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ेगा, न तो किसी संख्या का रिपीट होगा, इसका अंत कहीं होगा नहीं, अनंत की ओर भाग गया। भाई कहीं पर रुक जाएगी तब न कहेंगे अस्थिर हो गया, अब दशमलव को तोड़ो। कल्पना करो अब ये आगे की ओर फैलता जा रहा है, अगर हम लोग को पता चले चलो यहीं पर रुक गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तब तो ये टूट जाएगा, अंश बटा हर के रूप में आराम से आ जाएगा। कैसे? तो देखो इसको तोड़ रहे हैं इतना ही को, 0 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 3 ठो 1, दशमलव के लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी इस पर 19 जीरो देंगे तो 10 का पावर हो गया 19। एक पर 1 ठो जीरो देंगे तो 10 का पावर 1, एक पर 2 ठो जीरो देंगे, 2 ठो जीरो दिए तो 10 का पावर 2 होगा, 10 गुने 10 100। एक पर 3 ठो शून्य दोगे तो 10 का पावर 3, 3 बार तोड़ेंगे तो 1000। इसी तरह एक पर 19 शून्य देंगे तो 10 का पावर 19। कहने का आज ऊपर वाला भी हो गया, तुम ये हो गया, देखो ये संख्या है, पूरी पूरी संख्या है, तो कितना है तो इधर से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो पता चलेगा इतना अरब इतना करोड़ इतना है। तो ये भी ये पूर्णांक है, इसको तोड़ेंगे तो ये भी पूरा पूरी अंक यानी पूर्णांक है, नीचे में शून्य नहीं है, ताकि एक पर 19 ठो जीरो बैठाएंगे। तो इसका अर्थ है ये अंश और हर कैसे प्राप्त हुआ, जब दशमलव के आगे अंकों का आना रुक गया। कल्पना करो जब दशमलव के आगे अंकों का आना रुकेगा तब ना हम लोग वहीं से मतलब बटा में तोड़ लेंगे, अंश बटा हर में। यहाँ तो अब ये भाग गया सीधे अनंत की ओर, कहीं रुकबे नहीं करेगा, जब नहीं रुकेगा रुक जाएगा तब अंश प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर मान लो आकर के रुक जाएगा तो इतना लिख करके बटा दशमलव के लिए 1 का गिनती से उतना शून्य दे देंगे। जब ये अनंत की ओर भाग गया, भागता ही जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा, तो इसका मतलब हम लोगों को अंश ही नहीं प्राप्त होगा। अंश नहीं प्राप्त होगा तो दशमलव के लिए नीचे में 1 मांग लिखेंगे, तब जो गिनती करेंगे अंश प्राप्त ही नहीं होगा तो हर कैसे प्राप्त होगा, कभी भी नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब है इस तरह की संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को जहाँ पर अंश हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, हर अंश और हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो भाई अंश प्राप्त ही नहीं होगा तो फिर हर कैसे प्राप्त होगा, है ना। जब बाप है ही नहीं तो एक मतलब पत्नी है, अब पति है ही नहीं तो बेटा कैसे होगा, ये तो ये कहानी। बीज नहीं है तो फल कैसे होगा, अंश नहीं है तो हर कैसे होगा। इसीलिए अनंत ऐसी संख्याएं हैं जिसमें अंश ही नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ये अनंत की ओर फैलता चला जाता है, इसीलिए अंश नहीं प्राप्त होता है। जब अंश नहीं प्राप्त होता है तो हर नहीं प्राप्त होगा, और इस तरह की संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिख देते हैं हम। ये अपरिमेय संख्या का 2 परिभाषा है। जिस संख्या को एक भिन्न के रूप में अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ अंश एवं हर पूर्णांक होना चाहिए तथा हर शून्य नहीं होना चाहिए। इसी को मतलब ये जो है ध्यान से देखो, इसको दूसरे रूप में तू लोग बहुत जगह लोग बोलेगा और पढ़ोगे। इस रूप में तो अंश, जैसे अंश बटा हर, अब अंश का कुछ भी नाम दे दो, ABCD के अक्षर का, ए हर का नाम B दे दो,
ए बटा बी, पी बटा क्यू, आर बटा एस, एम बटा एन। बात को समझ रहे हैं ना? तो जिस संख्या को अंश बटा हर तो रहेगा मान लो पी बटा क्यू, अंश बटा हर या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसका अर्थ हुआ जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके का अर्थ बतला दिए हैं जस्ट पहले। पी हुआ अंश, हर हुआ क्यू, दोनों पूर्णांक है, क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अंश बटा हर के रूप में लिखने के लिए हमें अंश की जानकारी होना ही चाहिए। अंश दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहता है, एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए यह अनंत की ओर भागता चला जाता है। देख रहे हैं उदाहरण 2 दशमलव, ये देखो तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ध्यान से देखो। 2 इसके बाद दशमलव 3 जीरो है, इसके बाद 2 ठो 3 2 ठो जीरो, 3 ठो 3 3 ठो जीरो, 4 3 4 जीरो। इसका अर्थ हुआ आगे में 5 3 रहेगा, 5 ठो जीरो रहेगा, फिर आगे में 6 ठो 3 6 जीरो। होते होते ऐसी स्थिति होगी जो वर्षों अरबों खरबों वर्षों तक हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और कभी समाप्त ही नहीं होगा। जब ऊपर वाला अंश नहीं प्राप्त होगा तो नीचे वाला हर प्राप्त नहीं होगा, है ना? तो जिस संख्या को एक भिन्न के रूप में, यहाँ पर ये भी रह सकता है, जिस संख्या को हम P बाय Q के रूप में या A बटा B के रूप में या C बटा D के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर P एवं Q पूर्णांक है लेकिन Q शून्य नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। दूसरी परिभाषा उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसमें दशमलव के बाद अंकों का आना अनवरत रूप से, अनवरत ढंग से, यानी बिना रुकावट का लगातार जारी तो रहता है, लेकिन दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होती है, उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण यही है, तुम लोग को जस्ट अगले पार्ट में अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना ये सब क्या होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये बताएंगे।